उन्हें नहीं पता। उसका मतलब है गुप्त रूप जो है, गुरु सब, गुरु मानने से हमें जो गुप्त ज्ञान प्राप्त होता है उसमें आस्था लगाने से वही चीज है। बता भाई, वो तो गुप्त है ना। अब 1 मिनट सुनो, एक सारी चीज नाशवाना, तीनों चीज तेरे वस्तु तेरे। 1 मिनट सुन लो, ये मांग रहे हो और नहीं 1 मिनट सुनो। क्या मांग रहे हो? अम्बे आगे तेरा फोटो से हाँ आ जान तो मेरा फोटो में फोटो बना देता। मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं कहता। कहो जो बात समाज की है वह समाज के हिसाब से कही जा। मेरे पास दिमाग में तो वह निकल के भी बताने वाला था मैं आपको, वही पता नहीं क्या है। एक लक्ष्मण यादव है पत्रकार, वो इस चीज को कहता है इनको, तुम्हारे 36 करोड़ देवी देवता और ये जो है सब, इनको एक तरफ से हमारा देश कितने दिनों तक गुलाम रहा है, तो हम सभी गुलाम थे उनके। जब हमारे अंदर इतनी शक्ति थी, हम आजादी क्यों नहीं मिली? संघर्ष करने के बाद ही तो मिली आदमी को। तो वो चीज कहता है देखो, किसी भी चीज को पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। ये जरूरी है। हम यहाँ अरे भक्ति करें कोई भी, उसे भी वो संघर्ष करना पड़ता है इसके साथ में उस चीज को प्राप्त करने के लिए। आपका नाम बताओ क्या है पहले तो? नाम नंद किशोर है जी मेरा। गांव कौन सा आपका? गाँव गढ़ी नवाबाद है। अच्छा, गढ़ी नवाबाद, जहाँ का वो हंसी गुरु रविदास जी के जो दोहे हैं। हाँ जी। यदि हम मान लो आप लोगों से क्रोध में बात करें, जी क्रोध जानते हो किसे कहते हैं? हाँ जी। क्रोध सा होगा गुस्सा। गुस्सा। तो इस गुस्से को शांत करने के लिए गुरु जी ने एक सूत्र दिया हमें, जी है जी कि प्रेम भला संसार में, जी। अरे मीठी अमृत खान, हाँ अरे पियवत प्याला प्रेम का मीठा खिंचातान। हाँ ध्यान नहीं दिया है? जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक सूत्र दिया जो भी रविदास जी को पढ़कर दिया, वो भी जी। पूरे देश में घूम के सारा संविधान को हाँ। देखा, और जब सूत्र दिया हाँ उसने कबीर साहब को पढ़ा। जी कबीर पंथ में थे पहले, जी। आप जानते हो इस चीज को? देखो बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। हाँ, बाद में अपनाया वो तो। ठीक है नहीं बात? हाँ। लेकिन मेन चीज आ रही कि अपना धर्म छोड़ गए और दूसरे धर्म में हम जा रहे हैं। यो एक सबसे बड़ी हानि अपनी है, यानी कि हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है जिसे कि हम एक सेकंड भाई, एक सेकंड या तो पूरी होने दे। हाँ। अनिल तू कहो, मैं बाद में नहीं नहीं क्या आप क्या है? बताओ, वही बताऊंगा। मान लो आप गढ़ी के हो, जी हैं? हाँ। गढ़ी के लगभग 1 2 3 हाँ 4 महात्मा तैयार हैं फिलहाल, जी हैं? समाज में घूमते फिर रहे, हाँ जी और गांव की दशा बेकार हो रही थारे। हाँ जी बता हो रही नहीं हो रही? पहले मैं बताओ। हाँ जी हो रही। हैं? जब कह दी घर का जोक की जोक ना बाहर का सीधो, हाँ जी और 4 पाड़ा का टिकट 4 बताओ का विद है कि नहीं? हाँ जी। हर इंसान को पहले अपना घर सुधारना सुधारना करना चाहता चाहिए जी। है। मैं जब सहमत हूँ। हमारा गांव बिगड़ गया, हम दूसरे कामों को सुधारते फिर दूसरे काम में घंटे बजाते फिर रहे हाँ जी हैं। और पहले तो अपना घर सुधारना पड़ेगा, नहीं सुधारना पड़ेगा? हैं? जहाँ हमने जन्म लिया, हाँ जहाँ हमने वायु ली, जहाँ के हमारे माँ बाप थे, हाँ पहले तो हमारा वही बिगड़ गया हाँ है। हाँ। ऐसे ही इस संसार में हाँ अभी हम बहुत सारे महात्मा बैठे हैं। हमारे से पहले भी महात्मा थे यहाँ, हाँ हमारे बाद ही महात्मा होने वाले। हमारे से हम चले जाएंगे संसार में से, संसार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जी है। हाँ जी। ये तो चल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ। ये सत्संग भंडारे जो कुछ चलते रहेंगे। है। अभी इन महात्मा जी ने एक बात कही कि यहाँ संसार में जीव अनादि है, ईश्वर अनादि है, यो प्रकृति अनादि है। ये जा रही है अम्बेडकर पे। सुनो एक बात, अब जा कंधे की बात चल रही है। ये 3 चीज अनादि है, ना जीव कभी मरा, ना आगा मरने का है भाई। जब जोत में जोत मिल गई है, जब गुरुदास जी ने पहले कहा कि न गगनी धरनी पानी पवन 5 तत्व 3 गुण, आत्म तत्व का भी नहीं। अरे मैं क्या बोलूँ जी कि जब परले महापरले बिनती, ये जीव बताओ कहाँ ठहरा था? यो वहां कबीर साहब भी चक्कर काट गया था, है? मोड़ता नहीं जी, चक्कर काट गया था। कबीर दास जी को रविदास जी ने ज्ञान दर्शाया, नानक देव जी को ज्ञान दर्शाया है। आप क्या रविदास जी को कम आंक रहे हैं? प्रत्येक गुरुद्वारों के अंदर सबसे सर्वप्रथम रविदास जी की पहली आरती होती है? मन्ना भी एक सवाल करा था सोशल मीडिया पे, क्या गुरु ग्रंथ साहिब में रावण का कहीं जिक्र आता है? रावण का अब सुनो बात, अब
गुरु ग्रंथ साहिब में रावण का जिक्र आता है कि 129 बेटे हैं और रावण का दीवाना बत्ती। कहा सुनी तुमने बात यार? रावण के 1.25 लाख तो देते थे उसके और 1 लाख बेटे थे उसके, लेकिन उसके कुल में जोत लगाने वाला बत्ती लगाने वाले एक नहीं मिला। बाद में अब है तो नहीं कोई है, सारा कुल में कुल चला गया। वो क्यों गया पता क्यों गया? उसने नहीं उसने गुरु मर्यादा नहीं थी उसके पास, उसके पास गुरु पद ही नहीं था। मैं आगे था, मैं कर दूंगा, मैं उसके पास ये वहां से कहा था गुरु ग्रंथ साहिब में पता क्या लिखा है? राम गयो रावण गयो है, राम भी गयो और रावण भी गयो, वहाँ का कुल परिवार, वहां का कुल परिवार भी गयो है, जो हजारों की संख्या में थे। क्योंकि इस बात के लिए कह रहे हैं कि हे संसार के लोगों, रावण के पास देखो कितना बड़ा साम्राज्य था है, वो सब नष्ट हो गया। तुम्हारी क्या औकात है बताओ? कुछ भी नहीं है तो नहीं, कुछ नहीं, उसके सामने है तो नहीं। वो जो चाहता वो कर लेता रावण, देख लो है। लेकिन वो भी नष्ट हो गया अहंकार में। तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। जो कुछ सूत्र दिए हमें गुरु महाराज ने, उन्हें अपनाने चाहिए अपने जीवन में। महाराज रविदास जी कैसी सी वाणी है जी, अगर आप खोज करोगे ना उनकी, नया ज्ञान रोज मिलेगा तब उनमें है। और 2 घड़िया का साधना कर ली ना, भजन कर लिया, तो वारे के नारे हैं। तो उनका जो ग्रंथ है गुरु रविदास जी का, उनकी वे वाणियों का जो ग्रंथ है, वो तो मैं हमारे समाज तक इन लोगों ने वो कर रखा, वो कब हमारे समाज को प्राप्त हुआ थे ही, हमारे समाज को वो मिल नहीं पाया, सब में परिवर्तन कर दिया। चलो खैर एक बात बताओ, तुम सारे बैठे यहाँ सी, ये जो गुरुमुखी अक्षर है जानते हो ना क्या है? गुरुमुखी अक्षरों के बारे में जानते हो आप जानते हो क्या? ना नहीं जानते। देखो आप सत्संग में बैठे, गुरुमुखी अक्षरों का आपको ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है ज्ञान? कब सीखोगे आप ज्ञान? सिक्के थे तो सिक्के जाओ, कब सीखोगे फिर? नु क्या बहुत गई और थोड़ी भी अब जाए, और बिन ज्ञान के रहा ना जाए। और कहे नीरज दास है कि सतगुरु के शरण में जाए, ज्ञान तेरा सवाया होए है भाई। समझ में आ रही है कोई बात? कब ज्ञान करोगे? जब हमारे घर में डकैती पड़ जाएगी, जब ज्ञान होगा ना चमारों को। इससे पहले ज्ञान नहीं होता है ना, नहीं होता है? नहीं होता। रोटी पीछे खा रखी ना। जब मान लो हमें नु कह दिया हमारे गुरु ने, अपने गुरु को मान लो, गुरुमुखी रहो है, अपने कुल में रहो, आड़े रहो दरबार। थारा को बाल बंका नहीं कर सकता, को कर दो तो मुझे आगे बता दियो है। जब हमने अपने माँ की इज्जत नहीं करी, हमने बापू की इज्जत हमने नहीं करी, अपने कुल की मर्यादा को हमने नहीं देखी, समाज का डर हमें नहीं है, तो फिर वो तो गांडला पीटे का फिर बच कर जाएगा भाई। फिर तो नहीं बचता है। गुरुमुखी अक्षर पता किसे कहें? ये जो जितना गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरुमुखी अक्षरों पे लाहौर में मुकदमा चला पाकिस्तान के अंदर, और वो रविदास जी ने जीता। सिखों ने उस पर अपना वो जमाया कि वो नानक देव जी ने लिखे हुए हैं। लेकिन यो रविदास जी की खोज थी। गुरुमुखी अक्षर अगर तुम्हें सुना देना वे, तुम्हें कहेगा वाह क्या वाणी है। ये जो अक्षर है ना, ये महाराज रविदास जी की देन है। और उन्होंने बहुत आविष्कार करे जो हमें पता नहीं, लेकिन हमें पता उस चीज का। हम अपनी वीडियो में दर्शाते हैं उनको एक एक चीज, और लोग पता हमें दूर दूर से फोन करके बुलावे हैं। हाँ आप तो लगने पे हो हैं? दो लग रही है आपको तो। अच्छा, आपका चैनल किस नाम पे चला है? हमारा चला जी और टेकचंद रविदास जी के नाम से। टेकचंद रविदास जी यूट्यूब चैनल। एक आता नहीं, बहुत सारे हैं। जो कर धरती पावे के हूँ कोने में, एक कोने में मैं उसी जी का एक तक वाणी शब्द उस पर अमल कर करके अपना, तो उसे कहीं जैसे महाराज रविदास जी कह रहे कि मन चंगा कटौती में गंगा है। मन यदि हमारा मन शुद्ध और पवित्र है, ना ही तो हमें जरूर सत्संग में जाने की, ना ही हमें किसी गंगा जी में जाकर स्नान करने की है। आज के समय में जो दया हो रही सतगुरु समनदास महाराज जी की हो रही, हाँ पक्के, जो हमें बता गए बिल्कुल सच्ची है। यानी गुरु ग्रंथ साहब मत थी 40 वाणी, लेकिन वो अपने तक सहमत रही है ही नहीं थी, हमें नहीं है, वो उनके तक सहमत रही। वाणी लगी उसे अपने मिशन में मिला लिया।
लेकिन ये सदगुरु समनदास जी की दया हो रही। अब जो जिन्होंने यहाँ प्रकट होगा और ये रविदास मिशन को जगाया, हमको समझाया, दिन रात उनका ज्ञान बताया। और ये जो नंबर में फंस रहे थे, नंबर में फंसे रहेंगे और दोबारा फिर फंसेंगे, दोबारा फिर समाओगा फिर। हाँ बिल्कुल कारनामे से लेगी इसमें फंसेंगे। उन्होंने बहुत बड़े अंदाज से वो उसमें जाए, बहुत बड़ा अंधकार खत्म करा समाज का, ये भी निकाल देना समाज। समनदास जी ने सब बात खोल दी, रविदास जी का जो ज्ञान खोली बात सच है। सारी बात खोल कर चले गए। हमारे पढ़ना पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आप जो बता रहे वो सब वो खोल के गाँव में गया, बता गया हमें। हमारा छोटा सा गाँव है, लेकिन हमारे गाँव में जो हमारे समाज सुधारक है, हमारे समाज सुधारक अपनी जगह ठीक ढंग से कार्य नहीं करते हैं। ये नहीं देखते कभी काम को हम कह रहे ऐसा समाज क्या कहेगा। आपने वो चौपाल भी देखी होगी, हाँ सब देखिए। देखिए आपने, वो मंदिर भी रखा होगा, वो मंदिर भी आज तक ऐसे ही दिखता हुआ है। अब देखो, मैं ये कहता हूँ भाई, जो भी जो है श्रद्धा होती है, दान की भी श्रद्धा हो देने की, उसकी भी मैं चीज को नहीं कहता। पर ये हमारे जो आप कह रहे हैं भाई, आपके यहाँ से ये जो भी है हमारे समाज सुधारक, हमारे संत भाई ने जो है बात पर विचार करना चाहिए और वहाँ सुधार करना चाहिए। मगर मुझे एक बात का पता जी, रविदास जी महाराज ने एक बात कही, बड़ी ठोस कही। जी काशी जी की निर्मल भूमि पे गुरु महाराज जी वो अखंड ज्योति प्रकट हुई है। और काशी जी में दो ही थे, कबीर साहब जी और गुरु रविदास जी। एक कुछ सूरज का है, एक कुछ चांद का है, दोनों निर्मल है। जिस समय हमारे भारत देश में या मुस्लिम समुदाय चोर चोर का था, उस टाइम में सिकंदर लोदी ने सबको कैद कर दिए थे कि भाई तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो। इस्लाम धर्म, ये बात सुनी तुमने कभी? इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म कबूल कर लो। सदना कहने लगा महाराज रोड से है, काट मार छिट दी थी, हाँ एक दूसरे को मार। सदना कहने लगा कि हे राजन, तुम इन्हें तुमने पकड़ लिए, पर इनके तो सिर पर ताज एक हो रहा। कहने लगा कौन को? रविदास। चलो जाओ, निमंत्रण है हमारे तरफ से, बुला कर लाओ। तो सिकंदर लोदी ने कहा कि हे महाराज, आप जो है मुस्लिम धर्म कबूल कर लो। रविदास जी ने एक सूत्र दिया, वहां इशारा किया कि आदि के प्रकट भयो ना जा कौन, और आदि धर्म रविदास का मिटता जाना सब। कि हे राजन, जो इस संसार में थोड़ा भी ज्ञान रखता होगा है, वो मुझे जानता है, मेरे धर्म को जानता है, वो मेरी जाति के आधार पर नहीं जानता वो मुझे, है कि मैं कौन हूँ, मुझे जानता है। उन्होंने कहा ये महात्मा गिरी कहीं हो रहा झाड़ में, आप चलो इन्हें काल कोठी में बंद कर दो और इन्हें चक्की पिसवाओ। है नु बता हुआ कि जितना भी उसके गोदाम भरे थे ना, एक पल का सर संसार की चक्की आग फेंक दी। सिकंदर लोदी को चरण में पड़ना पड़ा था। है आज ये हमारे समाज ये दौलत दूसरे को दे रहे। कोई 12 लोग सनातन में ले जाओगी, कोई आ रहा जी बौद्ध धर्म में ले जाओगी, है कोई आ रहा जी कबीर पंथ में आ जाओ जी, कोई कह रहा घिसा पंथ में आ जाओ, कोई कह रहा भाई हंस देवी में आ जाओ भाई, है कोई देवी देवता में आ जाओ भाई। है क्या कमी लगी थी हमारे घर में भाई? जब हमारे घर के लोग हमारे अपने घर में खोज नहीं कर रहे और कर्जा मंगन दूसरे से जा रहे, तो पहले अपने घर को दे रहे। थारे घर में कितना माल खजाना भरा पड़ा है, गलत करा का बात। आज जो यहाँ हमारे समाज को जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे, क्यों मारो की देन है यो? अगर हिंदुस्तान भी नाम है इसका, है अन्य अब से 700 साल पहले यो मुस्लिम कंट्री घोषित हो सकता है, नहीं है नाम आवा कहीं चमारो का यहाँ से कहीं आ रहा। हाँ तो ना कोई ब्राह्मण कह रहा कि नहीं मुझे तो हिंदू राष्ट्र बनाना। ऐसे हुआ था, काटमार चल रही थी, एक दूसरे को मारा मारी चल रही थी, अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। मुसलमान कह रहे थे हमारे धर्म में मिल जो अन्य मार देंगे, ब्राह्मण कुछ और ही कह रहे थे। ब्राह्मण गंगा का प्रचार कर रहे थे, गंगा मना लो पाप धो देंगे, नहीं हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मारा मारी हो रही थी। और एक दूसरे की कोई मान नहीं रहा था, बात सच्चाई को कोई नहीं मान रहा था। सच्चाई क्या चीज है? जब विदेशों के आए राजे, समुद्रों के जरिए से आए, वो किस्से के जरिए, जब जा कुछ नहीं हो रहे, जब उन्होंने यहाँ शांति बिठाई और शिरोमणि की उपाधि, परम संत की उपाधि और सतगुरु की उपाधि
विदेशी राजाओं ने दी रविदास महाराज। हाँ ये सच है बात है। एक में सुनना बस सुनता रहो तू। हम तेरी बात सुने कोई बात नहीं, पता हाँ, सुनो। तेरी सारी बात सुनेंगे। कहो। और उन्होंने प्रचार करया क्या नगर है जो सी गंगा या क्या रे ना, वह गंगा कोई और है। उस गंगा को लोग समनदास महाराज जी खोल का बता गए। अब सुनने से करते गंगा उतरी, दुर्लभ कपड़े धोले और बिन साबन तेरा मैल कटा, आज पर निर्भय होले। अब वह गंगा यहाँ है, असली गंगा जिसकी गंगा बात करा अगली के से बड़ा लगेंगे बते। गंगा तो अपने अंदर है। सुन, उन्होंने रविदास जी ने कहा भाई इस गंगा माँ इसमें कुछ लोग गंगा थारे भीतर है। और उन राजाओं ने शिरोमणि की उपाधि, परम संत की, शिरोमणि की, सतगुरु की, गुरु की उपाधि विदेशी राजाओं ने दे रखी रविदास महाराज जी को। और जब यह शांति बैठी थी यहाँ नहीं, यानी तो काट मार हो रही थी, और उस राजा को भी ज्ञान करवाया रविदास महाराज जी ने, उसकी बुद्धि घुमाई और एक कलमा दिया। जब रविदास जी जेल में गिरे, चक्की पीसो, सर्वनाश पीसो, तो वहां बुझ जाता रविदास जी ना, भाई ऐसा क्यों कर रहा। कहने लगे जी मेरा धर्म है, बस मैं अपने धर्म को। कहने लगे नहीं, धर्म तो मानव है, मानव है धर्म सबका। जी जी। पर वैसे तो तू बन रहा वो कलमाधारी, जैसे कि हम मुसलमान के क्या करो से, और तू यू पाप कर रहा। कौन सा कलमा पढ़ा तू? कलमा पढ़ लो। कौन सा कलमा पढ़ा चल बता। हिंदू आजी बन रहा तू कलमा कौन सा पढ़ रहा। क्या लगा जी, कितने कलमे पढ़ा? 6। कौन से? आगे इलाही अल्लाह, नूर खुदा के, कुदरत के सब बंदे, अब एक नूर से सब जगह उपजे, कौन भला कौन मंदे। क्या नहीं हम भी नहीं कहे तेरी भी तेरी हिंदू मुसलमान की बीमारी कहाँ से पड़ गई। जब एक ही अल्लाह, हम राम कहता, भगवान परमात्मा सतगुरु कहता, एक ही तो कहा, एक ही मालिक है, एक ही नूर है। और ना कोई भला ना कोई मंदा, सब ठीक है। फिर तेरे भी तक बीमारी बढ़ रही। हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच या कहाँ से बढ़ी तेरा कलमा तो तेरा ठीक कह रहा, फिर तेरी ये बीमारी कहाँ से बढ़ेगी। अब 7वां कलमा हम देंगे तुझे, 7वां कलमा रविदास जी ने दिया। हाँ, अब तो ही मोही अंतर कैसा, जल तरंग कटक कनक जैसा। अब जो समुद्र में जाल उठा ना, वह हिंदू मुस्लिम वाली उठा तेरे भीतर। कलमे को तो बगल कर रखा, कलमा तो कुछ पाप बता ही नहीं रहा है। अज्ञा खत्म कर दे, आको हो गया ज्ञान महाराज, हमें भी अपने सर में लगा लो। हाँ ये थी वो बात। तो वो भी 7वां कलमा रविदास जी का, और वो भी रविदास जी के शिष्य बन गया था। बन गया था कि नहीं? वो दिल्ली में जो जमीन दी थी उन्होंने दी थी। हाँ वो उसने दी थी, वो मंदिर बनाने के लिए। तू गल्ला का बाद में, और वो आज वो जमीन जमान भी जाती रही। हाँ इतिहास ही नहीं थम रहा। हाँ इतिहास ही नहीं था। और ये बात करें हिंदू राष्ट्र की, इतिहास तो ये खत्म कर रहे। इन चमारों को हटा के जिन्होंने डोले दिए अपने, जिन्होंने अपना धर्म ही छोड़ दिया, जैसे त्यागियों ने छोड़ा मूल्य जाट बन गए, ब्राह्मणों ने छोड़ा कनपटी बंदूक लगा दी। हाँ उन्होंने, पर इन चमारों ने धर्म का छोड़ा भाई। ये तो अब बन रहे, कोई ईसाई बन रहा, कोई बौद्ध धर्म में जा रहा, नहीं चमार है। चमार यहाँ के मूल निवासी है। रविदास जी ने क्या नहीं किया, जब वहाँ गंगा माँ ब्राह्मणों ने विरोध करा, तेरी जात महाराज जी आप कह रहे मेरी जात चमार है। आके राजा ने वो जो थी वो अपना ताज। भाई जब एक ही बात कह दी हमने, सारी वो समझ नहीं आ गई। शिरोमणि की, सतगुरु की, परम संत की और गुरु की उपाधि विदेशी राजाओं ने दी रविदास महाराज जी को। कहने का इनकी बात मानो, सभी आने तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो महात्मा जी नाम क्या है जी आपको? मेरा नाम सतपाल है जी। कहाँ रहते हो आप? मैं लाख में रहूँ। नहीं लाख में आश्रम का नाम बताइए। रविदास आश्रम में रहूँ, ग्राम लाख, जिला श्यामली। समनदास जी की जन्मभूमि है। पट्टी सुधार। संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज जी की जन्म स्थली। हाँ जी।
पे आप सेवा करते हो गुरु रविदास जी आश्रम पर। हाँ जी। सतपाल दास जी आपका नाम है। मेरा नाम सतपाल दास है। बहुत अच्छी बात है। तो ये महात्मा जी ने अपनी जो बात बताई है बड़ी बहुत अच्छे शब्द बताए। और ये जो बैठे यहाँ के सभी लोग, और इधर एक ये इनका भी नाम बताओ ना। और इनका नाम क्या है जी? इनका आपका नाम बताओ जी, क्या है? यार लहरी सिंह है जी। है? लहरी सिंह आप बिलाक के रहने वाले हो? जी। अच्छा अच्छा। आप कहाँ रहते हो भाई? है? ये तरावड़ी। तरावड़ी कहाँ? हरियाणा। करनाल के आसपास है? हरियाणा। अच्छा अच्छा। और तुम्हारा क्या नाम है जी? मेरा नाम नंद किशोर है नंद किशोर जी। है? जी, अच्छा, नवाबाद गढ़ी के हैं? गढ़ी नवाबाद। तो जितनी भी चर्चा यहाँ गुरु रविदास जी महाराज जी के बारे में, उनके सत्संग बिल्कुल ठोस हुई। जब तक हमारा समाज एक सत्ता पर नहीं आने का, एक सतगुरु को नहीं मानने का। जैसे अभी महात्मा जी ने कहा कि सुस्मृत गंगोत्री अपने पंचो बस्तर धोले, और बिन साबुन तेरा मैल कटे हर बजनी से होले। जब तक हम एक सतगुरु को नहीं मानने का, सतगुरु के बंदे पता हम कैसे बनेंगे? जब हम अपने काम क्रोध मोह लोभ इन सब को छोड़ देंगे और सत पे आ जाएंगे हम। जब हमारा क्रोध हमारे अंदर से नहीं गया, लालच हमारे यहाँ से नहीं गया, तो हम सतगुरु के बंदे भी नहीं बन सकते। फिर तो हम जो तो नरक के बंदे रह गए। सतगुरु का बंदा बनने के लिए त्याग की जरूरत है, समाज में नई जागृति की जरूरत है। आज ये मान लीजिएगा, आज समाज बहुत जागृत हो रहा है, और समाज में गुरु रविदास जी महाराज जी के नाम पर जगह जगह भंडारे भी देखने को मिलते हैं, और सत्संग भी देखने को मिलते हैं। और गुरु रविदास जी महाराज जी की शोभा यात्रा फरवरी में 20 साल जो जयंती मनाई गई, वो पूरे भारतवर्ष देश विदेश में बड़े ही हर्ष उल्लास से मनाई गई। और जिसमें हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री और सभी जितने नेता अभिनेता उसमें सब शामिल हुए। और हमारे देश में प्रत्येक वर्ग का आदमी जो थोड़ा भी ज्ञान रखता है, जो संत रविदास जी महाराज को जानता है, उनसे कोई घृणा नहीं करता। सब गुरु जी के चरणों में मत्था टेकते हैं। गांव का प्रधान हो, एमएलसी हो, विधायक हो, एमपी एमएलए, सब ने पूरा सहयोग दिया। गुरु महाराज सब पे अपनी दया बरसावे। और ये आज का जो सत्संग जहाँ हम बैठकर विचार कर रहे हैं, कई एक क्षेत्र है और जहाँ पर एक दीनदयाल जी यहाँ पर निवास करते हैं इसी मकान में। तो ये जो भंडारा आप देख रहे हैं, ये इन्हीं के निवास स्थान पर इनकी सालाना की गुरुजी ने तारीख दे रखी, और यहीं पे ये सत्संग भंडारा होता है। आप भी अपने गांव में, अपनी बस्ती में, अपनी नगरी में गुरु महाराज जी के नाम पर हलवा, पूरी, भंडारा, सत्संग, साधु संतों को आप आमंत्रित करिएगा, संगत को आमंत्रित करिएगा। और गांव के भी रोग कट जाते हैं, क्योंकि यदि गांव पे कोई हानि हो या किसी परिवार पे कोई हानि हो, तो वे थोड़ा थोड़ा जब संगत खाकर जाती है तो थोड़ा थोड़ा सा बांट कर ले जा। ऐसे हमारे सतगुरु महाराज जी बतावे थे। और बहुत सारे ऐसे सूत्र है जो के लिए मिलेंगे। हमारे जो टेकचंद रविदास जी यूट्यूब चैनल है, गुरु रविदास ध्यान योग साधना फेसबुक पेज है, और गुरु रविदास ध्यान योग साधना दूसरा यूट्यूब चैनल है। बहुत सारे सूत्र मिलेंगे, जीने की एक नई चाहत मिलेगी। यदि किसी के मन में जीने की चाहत ही नहीं है, रोग धोख से परेशान हो गया, घर में सब उल्टा पुल्टा हो रहा, घर में बरकत नहीं रहती, पैसा भाई थमता नहीं है, तो कुछ आप कर लीजिएगा, स्पेशल कुछ कर ले। जैसे मान लो कमजोर आदमी कभी कभी जूस पी लेता है, गन्ने का रस पी लेता है, दवा भी खाता है, तो दवाई गुरु का नाम ही खानी पड़ेगी आप। तो सभी साथ संगत ही अच्छे रहे, खुशहाल रहे, महाराज आप पे दया करते रहे। हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल ना बोले। सतनाम सतगुरु जय रविदास एक जाकर लगाएंगे। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की, सतनाम सतगुरु।